जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मीन राशि के बारे में। मीन राशि के सितंबर महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुनें, तभी आप मीन राशि वालों के सितंबर महीने के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, सितंबर के महीने में ग्रहों के गोचर की स्थिति क्या रहेगी जान लेते हैं। सूर्यदेव 17 सितंबर से कन्या राशि में रहेंगे और इससे पहले उनका गोचर सिंह राशि में रहेगा। और मंगल पूरे महीने वृषभ राशि में गोचर करेंगे और बुध पूरे महीने कन्या राशि में गोचर करेंगे। और गुरु का गोचर सितंबर के पूरे महीने मीन राशि में ही रहेगा। और शुक्रदेव का जो गोचर है वो 24 सितंबर से कन्या राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे। इससे पहले उनका गोचर सिंह राशि में रहेगा। शनिदेव पूरे महीने मकर राशि में गोचर करेंगे। राहु का गोचर मेष राशि में रहेगा। केतु का तुला राशि में रहेगा। और चंद्रमा सभी राशियों में गोचर करेंगे, क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन में लगभग राशि परिवर्तन कर लेते हैं, तो उनका गोचर पूरे महीने में सभी राशियों में हो जाएगा। तो सितंबर के महीने में ग्रहों के गोचर की स्थिति कुछ इस तरह की रहेगी। चलिए मित्रों, राशिफल की चर्चा कर लेते हैं। राशिफल में सबसे पहले आपके प्रेम संबंधों की बात करेंगे। तो मीन राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा हैं, जिनका गोचर सभी राशियों में रहेगा। और आपके राशि स्वामी जो गुरु हैं उनका गोचर प्रथम भाव में रहेगा। तो उनकी पंचम दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी और सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी, नवम दृष्टि नवम भाव पर रहेगी। तो प्रेम संबंधों के लिए अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। पंचम भाव पर शनिदेव की दृष्टि पूरे महीने बनी रहेगी। तो यहाँ पर आपको अगर देखा जाए तो प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। सप्तम भाव के स्वामी का गोचर सप्तम भाव में ही रहेगा। प्रथम भाव पर दृष्टि भी रहेगी और शनिदेव की तीसरी दृष्टि भी प्रथम भाव पर रहेगी। तो प्रेम संबंधों में मीन राशि वालों को सितंबर के महीने में अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में काफ़ी मधुरता भी दिखेगी और प्रेम संबंध आपके मजबूत रहेंगे। लेकिन आपको प्रेम संबंधों में अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। आपके दूसरे भाव में राहु का गोचर पूरे महीने है, तो वाणी पर संयम रखना बहुत ही आवश्यक है। तीसरे भाव में मंगल का गोचर रहेगा वृषभ राशि में। आपको ये भी ध्यान रखकर चलना है कि आपको क्रोध से बचना है, अहम से बचना है, वरना आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ टकराव संभव है। अगर टकराव होता है, गलतफहमियां होती हैं, तो एक दूसरे पर आप लोग शक भी कर सकते हैं और ऐसे में आपके प्रेम संबंधों में, आपके रिश्ते में मजबूती देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए रिश्ते में मजबूती बनाए रखने के लिए एक दूसरे पर पूरा विश्वास रखें और ज़रूरत पड़ने पर आप दोनों एक साथ कुछ समय भी बिताएं। और कोई भी विवाद है तो उसको आप एक दूसरे के साथ बैठकर स्पष्टता से सुलझाएं, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ कुछ दिनों से कोई तनाव चल रहा है, कोई विवाद चल रहा है, बातचीत नहीं हो रही है, तो आप उसको समाप्त करने का प्रयास इस महीने कर सकते हैं। आपके राशि स्वामी की दृष्टि पंचम भाव पर पूरे महीने है, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि 12वें भाव के स्वामी शनिदेव की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पूरे महीने है। इसलिए शनिदेव बहुत ही न्यायप्रिय हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ सच्चाई, वफादारी और ईमानदारी का परिचय दें। अगर आपके एक से ज़्यादा जगह प्रेम संबंध हैं तो यहाँ पर आपके प्रेमी प्रेमिका को पता भी चल सकते हैं और फिर आपका वाद विवाद समाप्त नहीं होगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि शनि और गुरु दोनों की दृष्टि पंचम भाव पर बनी रहेगी। इसलिए अगर आप प्रेम संबंधों में पूरी तरह ईमानदार रहेंगे तभी आपके साथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। और अगर आपके विवाद हैं, आप उन्हें दूर करना चाहते हैं, गलतफहमियां समाप्त करना चाहते हैं, तो किसी तीसरे व्यक्ति को बीच में ना आने दें। स्पष्टता से बातों को सुलझाएं और गलतफहमियों को दूर करें। और अगर जो भी बातें हुई हैं, अगर आपने कोई धोखा देकर, कोई झूठ बोलकर संबंध बनाए हैं, प्रेम संबंधों में रिश्ता निभाया है, तो आपको अपने साथी से सॉरी बोलने में भी देरी नहीं लगानी चाहिए और अपने साथी को सारी सच्ची बातें शेयर करें। यही आपके लिए अच्छा रहेगा, तभी आपके प्रेम संबंध मजबूत हो पाएंगे।
जो लोग साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, प्रस्ताव देना चाहते हैं, आपके लिए समय अच्छा है, आप कर सकते हैं, सफलता मिल सकती है। लेकिन उसी बात का ध्यान रखें कि सारे संबंधों में इस समय ईमानदारी बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आपने झूठ बोला या फिर आपने धोखा देकर, झूठ बोलकर आपने मित्रता बनाने की कोशिश की, आपके साथी को पता लग जाएगा और आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो सितंबर के महीने में इन बातों का विशेष ध्यान रखकर आपको चलना है कि अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में ईमानदार रहें, सच्चे रहें, यही आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और वैवाहिक संबंधों की बात अगर करें तो वैवाहिक संबंधों में भी आपको सितंबर के महीने में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वहाँ पर जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी का गोचर सप्तम भाव में रहेगा। प्रथम भाव पर दृष्टि रहेगी, गुरु की दृष्टि भी प्रथम भाव से सप्तम भाव पर बनी रहेगी। तो जीवन साथी के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। और आपके जीवन साथी के साथ अगर कोई वाद विवाद पहले से चल रहा है तो उसको समाप्त करने का प्रयास इस महीने आप कर सकते हैं। और आपके जो संबंध हैं वो सामान्य हो सकते हैं, यानी आपका वैवाहिक जीवन सामान्य हो सकता है, आपके जीवन साथी के साथ वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं। अगर आपका जीवन साथी कोई व्यापार, कारोबार और नौकरी करता है तो इस महीने आपको वहां से लाभ देखने को मिल सकता है। और आप ससुराल पक्ष के लोगों के साथ इस समय बहुत ही बाड़ी पर संयम रखकर बातचीत करें, वहाँ पर कोई भी गलतफहमियां ना होने दें। इस बात का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, वरना आपके ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं रहने वाले हैं। वहाँ पर गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, वाद विवाद बढ़ सकता है। इन बातों का ध्यान रखकर आपको विशेष चलना है। और जिनके पुराने प्रेम संबंध हैं और वो अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो उनके लिए भी सही समय है जब वो अपने घर वालों से बात कर सकते हैं, अपने साथी को मना सकते हैं और अपने प्रेम संबंधों में विवाह संबंधों को बदलने के लिए आगे चर्चा कर सकते हैं। ये महीना आपके लिए अच्छा है। और जो लोग विवाह योग्य हैं, जिनकी कहीं शादी की बात चल रही है और कुछ बातों को लेकर शादी की बात अटकी हुई है, बातचीत नहीं हो पा रही है, तो वो भी वहाँ पर प्रयास करें तो उनकी बातचीत फाइनल हो सकती है, बातचीत पक्की हो सकती है। और जो विवाह योग्य लोग हैं उनको साथी भी मिल सकता है, यानी इस महीने आपकी बातचीत कहीं ना कहीं हो सकती है। अगर बातचीत पहले से चल रही है तो वहाँ पर उस बातचीत को पक्का करने के लिए समय अच्छा है, आप प्रयास कर सकते हैं। चलिए मीन राशि वालों के लिए कुछ सामान्य राशिफल की चर्चा भी कर लेते हैं। इस महीने आपके प्रथम भाव के स्वामी गुरुदेव आपकी राशि में ही मौजूद रहेंगे, प्रथम भाव में रहेंगे, इसलिए आपको भाग्य का साथ मिलेगा। और आप अगर व्यापार, कारोबार और नौकरी करते हैं तो कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलने की संभावना भी बनी रहेगी और अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। और नौकरी पेशा लोगों को कार्यस्थल पर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मौका मिलेगा। आपके बॉस के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, सहयोगियों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और साथ ही मंगल की जो दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव पर रहेगी। मंगल भाग्य भाव के स्वामी भी हैं, उनका गोचर पूरे महीने वृषभ राशि में रहेगा, तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा। इसलिए आपको व्यापार, कारोबार और नौकरी में सितंबर के महीने में लाभ देखने को मिलेगा। जो लोग छात्र हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा, लेकिन पंचम भाव पर शनिदेव की दृष्टि है तो ज़्यादा मेहनत के बाद ही शिक्षा में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। शनिदेव बिना मेहनत के परिणाम नहीं देते हैं, इस बात को ध्यान रखें। और अगर आपकी एकाग्रता में कोई कमी देखने को मिलती है तो उसको बनाए रखें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा सूर्य का जो गोचर है सिंह राशि में 17 सितंबर तक छठे भाव में रहेगा। वहाँ पर वो शुक्र के साथ युति भी करेंगे, जो कि आपके तीसरे और अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो वहाँ पर अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम वगैरह दे रहे हैं तो 17 सितंबर तक का समय ऐसा है जब वहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन ध्यान रहे कि शनिदेव की दृष्टि पंचम भाव पर है, इसलिए अगर आपने ज़्यादा अच्छे से मेहनत की है सफलता तभी मिलेगी। ज़्यादा अच्छे से मेहनत करें। अगर आपका कोई कंपटीशन एग्जाम है, यानी गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट में कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको सफलता मिलने के चांस बने रहेंगे 17 सितंबर तक। लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सफलता तभी आपको मिल पाएगी। आपके दूसरे भाव में राहु का गोचर रहेगा, तो यहाँ पर आपको बाड़ी को भी अपनी अच्छी रखकर चलना होगा। परिवार के लोगों के साथ मतभेद ना हो, इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा, कोई बात विवाद ना हो, इन बातों को ध्यान रखकर आपको चलना होगा। और अष्टम भाव में केतु रहेंगे तो आपको पारिवारिक जीवन में कोई बात विवाद ना हो, इस बात के लिए ध्यान रखें। और धन के मामले में भी सितंबर के महीने में दूसरे भाव में, धन भाव में राहु का गोचर रहेगा,
तो धन के मामले में आपको अचानक लाभ और अचानक हानि देखने को मिल सकती है, कुछ संघर्ष देखने को मिल सकता है, आपके खर्चों में ज़्यादा वृद्धि हो सकती है। इन बातों को ध्यान रखकर आप चलें और परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल भी बनाकर चलें, ये बातें आपको याद रखना है। स्वास्थ्य के मामले में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। छठे भाव के स्वामी सूर्य का गोचर छठे भाव में 17 सितंबर तक रहेगा, तो 17 सितंबर तक स्वास्थ्य के लिए बढ़िया समय रहेगा। अगर कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो उसमें आराम देखने को मिल सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि अष्टम भाव के स्वामी की युति वहां पर होगी, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है, क्योंकि सूर्यदेव तो आएंगे छठे भाव में, छठे भाव के स्वामी, लेकिन अष्टम भाव के स्वामी भी वहां पर युति करेंगे और वो 24 सितंबर को राशि परिवर्तन करके छठे भाव से सप्तम भाव में गोचर में जाएंगे। तो इसलिए आपको ध्यान रखकर चलना है कि 24 सितंबर तक स्वास्थ्य के मामले में कोताही बिल्कुल नहीं बरतनी है। सूर्य और शुक्र की युति, अगर आपको गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो उसमें आराम देखने को अवश्य मिलेगी, लेकिन स्वास्थ्य समस्या में ये भी ध्यान रखकर आप चलें कि छोटी मोटी समस्याएं आपको परेशान भी कर सकती हैं और इसके चलते आपको स्वास्थ्य के मामले में परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। इसलिए स्वास्थ्य के मामले में कोताही बिल्कुल ना बरतें। सितंबर के महीने में स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचें, इस बात का ध्यान रखें। खान पान पर ध्यान रखें, कोई भी ऐसी चीज़ें खाने से परहेज करें जिनसे स्वास्थ्य खराब हो सकता है। उपाय की बात करें तो आप मंगलवार वाले दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान मंदिर जाएं, बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं और खुद भी ग्रहण करें, लोगों में बांटें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और गुरुवार के दिन आप गाय की सेवा भी कर सकते हैं। गाय को आप चने की दाल खिला सकते हैं, भिगोकर खिलाएं, इससे आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे मीन राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।